प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, जिसके 232 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 233, 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट + 100 का योग क्या होगा। यानी 1 से लेकर 100 तक संख्याओं का योग क्या होगा, यानी प्रथम 100 संख्याओं का योग। तो देखो भाई, एक तो इसका फॉर्मूला होता है, लेकिन फॉर्मूला हर जगह आसान नहीं होगा, तो हम दूसरा तरीका भी साथ लेकर चलेंगे। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है इसका, n × n + 1/2। क्या लिखेंगे, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। तो n कितना है, प्रथम कितनी है 100, इन 100 तक 100 n + 1 यानी 100 + 1 कितना हो जाएगा 101, और इसको 2 से भाग कर देंगे, कितना आएगा 50। 5 से गुणा करेंगे 505 और 1 0 लगा दो। एक तरीका तो ये है, लेकिन ये हर जगह आसान नहीं होगा। ये काम तो दे देगा लेकिन आसान नहीं होगा। जैसे हम अगला क्वेश्चन करेंगे उसमें देखना, ठीक है। तो देखो दूसरा तरीका कैसे करेंगे, तो योग निकालने का क्या तरीका है, कंसेप्ट पे चलो। योग बराबर कुल संख्या गुणा औसत। एक बार थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको, लेकिन आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें देखना आप। कुल संख्या गुणा में औसत। कुल संख्या कितनी है, देखो भाई इसमें तो हमें पता है 1 से लेकर 100 तक है, लेकिन निकालेंगे कैसे। कुल संख्या निकालेंगे, अंतिम संख्या कितनी है 100, और पहली संख्या क्या है 1। कुल संख्या देखो कैसे निकालेंगे, पहली लास्ट संख्या है 100 और पहली संख्या क्या है 1, घटा देंगे, और इनका अंतर कितना है देखो 1 2 3, एक एक बढ़ते जा रहे हैं। बटा में क्या लिखेंगे अंतर, और +1 कर देंगे, ये आएगी कुल संख्या। 100 में से 1 घटाएंगे 99, 99 को 1 से भाग देंगे 99 +1 कितनी है 100। ये तो हमें पता है 100, लेकिन कुछ अंतर अलग होगा, जैसे 5 का गैप है, किसी में 7 का गैप है। संख्या जरूरी नहीं 7 1 से ही शुरू हो, आगे से शुरू हो सकती हैं। तो देखो ऐसे निकालेंगे, कुल सबसे बड़ी संख्या वो माइनस सबसे छोटी संख्या जो भी दे रखी हो इसमें, बटा में इन दोनों का अंतर, डिफरेंस, प्रत्येक संख्या के बीच में कितना अंतर है वो लिखेंगे +1, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे 100 - 1 99 बटा 1 99 +1, यानी कितने हो जाएंगे संख्या 100। यानी कुल संख्या 100 गुणा औसत। औसत क्या होता है, यदि अंतर समान है, जैसे 1 1 बढ़ता जा रहा है, कभी 2 2 बढ़ेगा, कभी 4 4 बढ़ेगा, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन हम आगे देखेंगे। तो क्या होगा, पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ के 2 से भाग कर दो। तो पहली क्या है 1 और लास्ट क्या है 100, तो 100 और 1 को जोड़ेंगे 101/2, ठीक है। इतना ही करना हमें। 50 50 गुणा 101 करेंगे 5050, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 234, 21 + 22 + 23 + डॉट डॉट + 75 का योग क्या होगा। यानी 21 से शुरू हो रखी है संख्या आपके पास, 21 + 22 + 23 + डॉट डॉट कहाँ तक जाती हैं 75 तक का योग, यानी आपस में जोड़ना है। 21 से लेकर 75 तक जो भी संख्याएं हैं उनको आपस में जोड़ना है। तो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग n × n + 1/2। अब देखो क्या करना पड़ेगा, इसमें पहले n का मान क्या रखना पड़ेगा 75, जो भी मान आएगा कहाँ तक आएगा 1 से लेकर 75 तक आएगा। फिर हमें 20 तक का घटाना होगा, दोबारा n का मान क्या रखेंगे 20 + 21/2, जो भी मान आएगा वो इसमें से घटाएंगे, टाइम लगेगा। दूसरा फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, तरीका, योग निकालना हो कुल संख्या गुणा में औसत। कुल संख्या कैसे निकालनी बताई थी मैंने, अंतिम संख्या लेंगे क्या है 75 में से पहले ही घटा देंगे, 75 में से 21 घटाएंगे। कुल संख्या कैसे निकालेंगे 75 - 21, ठीक है। इनका अंतर कितना है 1 का, तो 1 से भाग दे दो और +1, ठीक है। ये मन में कर सकते हैं अपने आप। गुणा में औसत, औसत क्या होगा, पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ के 2 से भाग कर दो। 75 और 21 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 96, 96 को 2 से भाग कर दो। इसको सोल्व कर दो। देखो 75 में से 21 घटाएंगे क्या बचेगा 54, 54 को 1 से भाग देंगे 54 और 1 ये 55, 55 गुणा ये कितना हो जाएगा 48, इनकी गुणा कर दो, ठीक है। 55 को ही 48 से गुणा कर दो। देखो 5 से करेंगे 40, 4 20 और 4 24, 240, फिर 240 आएगा 5 से करेंगे तो
0,462 2640। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 235, 2 + 4 + 6 + 8 + ... + 40 का योग क्या होगा? इन सम संख्याएं, प्रथम n सम संख्या 2, 4, 6, 8 और कहाँ तक जाता है? 40 तक। एक तो इसका फॉर्मूला होता है भाई, क्या होता है? n² + n। लेकिन ये हर जगह आसान नहीं होगा, काम तो देगा, आसान नहीं होगा। इसलिए दूसरा तरीका मैंने बता रखा, वो सभी में काम देगा, जो पिछले क्वेश्चन में हमने लगाया था। तो देखो, इस फॉर्मूले से करेंगे तो पहले तो ये पता करना होगा n इन टोटल कितनी संख्याएं हैं। तो देखो स्टार्ट कहाँ से हो रखी? 2 से। तो 40 को 2 से भाग दे देंगे, कितनी हो जाएंगी? 20। संख्या कितनी हो जाएंगी? 20। इसको 2 से भाग देंगे तभी सम संख्या, क्यों? एक छोड़ के एक है। वैसे 40 तक 40 संख्याएं हो जाएंगी, लेकिन हमने विषम संख्याओं को छोड़ रखा है। तो 20 सम है, 20 विषम है। हमें चाहिए सम। सम कितने? 20। इसको भाग देकर देख लो लास्ट को, यदि वो कंटिन्यू है तो कितनी संख्या हो जाएंगी? 20। और 20 का स्क्वायर प्लस 20 कितना हो जाएगा? 400 + 20 यानी 420। लेकिन ये फॉर्मूला हर जगह आसान नहीं होगा और आपको याद भी रखना पड़ेगा। दूसरा तरीका मैंने क्या बता रखा है भाई? योग निकालना हमें, कुल संख्या गुणा औसत, कुल संख्या गुणा औसत। ये आप ध्यान रखेंगे भाई, पता चल जाए कुल संख्या कितनी है और उनका औसत कितना है, यानी एवरेज कितना है, तो आपस में गुणा कर दो, उसका योग आ जाएगा। ठीक है। कुल संख्या कैसे निकालेंगे? हो सकता है देखो भाई, ये फॉर्मूला कहाँ काम नहीं देगा। मान लो ये संख्या यहाँ से शुरू होती 6 से, या बड़ी संख्या भी हो सकती है, लेकिन ये हर जगह काम देगा। ठीक है। अंतर इनका समान होना चाहिए, तभी ये काम देगा। ठीक है। तो देखो लास्ट संख्या क्या है? 40 और पहली क्या है? 20। इनका अंतर कर देंगे, कितना आएगा? 38। और 2 से भाग कर देंगे, 1 जोड़ देंगे, ये आ जाएंगी कुल संख्या। ठीक है। और गुणा में क्या है? औसत। भाई ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आप सीधा देखो, चाहो तो ये भी लिख सकते हो। लास्ट संख्या में से पहले घटाएंगे, क्या हो जाएगा? 38। 38 को 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 19। 19 में 1 जोड़ेंगे, 20। क्यों? पिछले क्वेश्चन में सीख चुके हैं भाई कुल संख्या कैसे निकालते हैं। चाहो तो लिख लेना आप, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटा में इनका डिफरेंस, अंतर। जैसे इनमें अंतर कितना है? 2 का। सब पिछले क्वेश्चन में 1 1 का था, हो सकता है 5 5 का भी हो, 10 10 का भी, जो भी अंतर हो बटा में अंतर लिखेंगे। और गुणा में औसत। औसत कैसे निकालते हैं? जब अंतर समान हो तो पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के 2 से भाग दे दो। 40 और 2 42, 42 को 2 से भाग देंगे, ये औसत हो गया। 2 से कैंसिल कर दो, 21। 21 गुणा 2 42। ये हर जगह काम देगा। ठीक है। मुश्किल नहीं है कुछ भी। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 420, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 236, 14 + 16 + 18 + ... + 30 का योग क्या होगा? भी 14 + 16 + 18 प्लस कहाँ तक जाता है? यानी भाई 2 2 का गैप होता जाता है और इनको जोड़ना आपस में। ठीक है। इन सम संख्या है, लेकिन प्राकृत नहीं है, शुरू से नहीं है बिल्कुल, प्रथम 2 से स्टार्ट करके 2 4 6 वहाँ से नहीं है। फॉर्मूला क्या बताया था? n² + n। क्या बताया था? ये हर जगह आसान नहीं होगा। अब देखो इसमें लगाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। क्या करेंगे? पहले तो n का मान 30 रखेंगे, फिर n का मान 12 रखेंगे, वो इसमें से घटाएंगे, क्योंकि ये शुरू से नहीं है। ये आएगा प्राकृत, यानी 2 से स्टार्ट हो तभी आएगा। ठीक है। प्राकृत सम संख्याओं का। लेकिन दूसरा फॉर्मूला बताया था, वो हर जगह काम देगा। क्या था? हमें निकालना है योग, कुल संख्या, कुल संख्या गुणा में औसत कर देंगे तो क्या आ जाएगा? योग। कुल संख्या निकालनी कैसे बताई थी मैंने? अंतिम संख्या को, जो पहली संख्या है उसमें से घटाओ, अंतिम संख्या में से पहली संख्या घटाओ। 30 में से 14 घटाएंगे, क्या बचेगा? 16। और जो अंतर है संख्याओं का, कितना कितना अंतर है? 2 2। 3 हो तो 3, 4 हो तो 4, अंतर कितना? 2, तो उससे भाग दे दो। 30 में से 14 घटाएंगे, 16। 16 में से को 2 से भाग देंगे, क्या आएगा? 8। 30 में 14 घटाया 16, 16 को 2 से भाग देंगे क्योंकि अंतर 2 का है, 8। और 8 में 1 जोड़ देंगे संख्या निकालने के लिए, 9। यानी कुल संख्याएं कितनी है? यहाँ तक ये 9, कुल संख्या 9। गुणा में औसत। औसत कैसे निकालेंगे? पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के 2 से भाग कर दो। कुल संख्या निकालेंगे, दोनों का अंतर 2 से भाग 1 जोड़ देंगे। अंतर से भाग, 2 से नहीं, अंतर से। अंतर 1 है, 2 3 जितना भी अंतर है। ठीक है। कितना आया? 9 कुल संख्या। औसत
30 और 14 जोड़ेंगे तो 44, और 44 को 2 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा 22, और 22 नहीं में 198, ये औसत होगा हमारा, कुल योग होगा 198। ठीक है, इस फॉर्मूले से निकालेंगे वही आएगा। कैसे आएगा देखो, n स्क्वायर प्लस n का मान निकालना पड़ेगा, पहले कुल संख्या हो जाएंगी 15 यहाँ तक 30 तक, यानी 15 का स्क्वायर 225 प्लस 15 कितना हो गया 240। ये कहाँ से है, ये 2 से लेकर 30 तक है सभी का, लेकिन 12 तक इसमें शामिल नहीं है। अब 12 तक संख्या हो जाएंगी 6, वो घटाएंगे, इन 6 का स्क्वायर 36 और 6 42, इसमें से घटाएंगे, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये हर जगह काम देगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा 198, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 237, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट डॉट प्लस 49 का योग क्या होगा। तो देखो भाई, अब की बार क्या है, विषम संख्याएं हैं, प्रथम n विषम संख्या, इनके योग का क्या फॉर्मूला होता है भाई, n स्क्वायर, n का स्क्वायर कर दो, लेकिन हर जगह आसान नहीं होगा। ये भी जो हम फॉर्मूला एक दूसरा चला रहे हैं कंसेप्ट, वो हर जगह काम देगा। तो देखो n स्क्वायर, n का मान निकालना होगा, कुल कितनी संख्याएं हैं, कुल के लिए क्या करेंगे, लास्ट संख्या में से पहली संख्या घटाओ, ये तो हर जगह करना पड़ेगा। अब 49 में से 1 घटाएंगे 48, 48 को 2 से भाग दे देंगे और प्लस 1 कर देंगे, कितना आएगा 24 और 1 25, यानी कुल संख्या कितनी है 25 हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ तक 24 समाएंगी और 25 विषम आएंगी। कुल संख्या कितनी होगी 25, 25 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, n स्क्वायर, n का मान 25, 25 का स्क्वायर, यानी क्या निकालना है योग, तो या योग क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर यानी 625। सीधा यूँ तो बोल देना प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो 20 का स्क्वायर कर दो, कितना होगा 400, लेकिन ऐसा दे दिया तो हमें पता करना होगा पहली संख्याएं हैं कितनी। ठीक है, दूसरा तरीका, क्योंकि हर जगह काम नहीं देगा, क्यों नहीं देगा काम, मान लो ये संख्या यहाँ से शुरू कर देता, तो पहले यहाँ तक निकालो आप, इससे पहले है वो देखो कितनी संख्याएं, फिर इसमें से घटाओ। ठीक है, तो दूसरा तरीका क्या है, कुल संख्या निकालो, कुल संख्या ऐसे ही निकलेंगी, अंतिम में से पहली घटाओ, कितना होगा 48, इनका अंतर कितना है उससे भाग दो, अंतर 2 2 का तो 2 से ही भाग देंगे, अंतर ज़्यादा है तो ज़्यादा से भाग देंगे। ठीक है, फिर प्लस 1 कर दो, ठीक है प्लस 1, इन कितना आया 24 और 1 25, इन कुल संख्या, योग निकालने का दूसरा तरीका था कुल संख्या गुणा में संख्याओं का जो भी है औसत, इनका औसत। ठीक है, कुल संख्या कितनी हो गई 25, औसत निकालने का क्या फार्मूला है, जब अंतर समान हो, पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ो, 1 और 49 50 और 2 से भाग दे दो, ये इनका औसत आ गया, 2 से कैंसिल करेंगे 25, 25 गुना 25 625। दूसरा तरीका ये है जो हर जगह काम देगा, आसान होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 238, 23 प्लस 25 प्लस 27 प्लस डॉट डॉट प्लस 71 का योग क्या होगा। तो देखो 23 प्लस 25 प्लस 27 प्लस कहाँ तक जाता है 71 तक, यानी क्या है विषम संख्याएं हैं, 23 25 27 29 31 चलता रहेगा ऐसे, और कहाँ तक 71 तक। लेकिन प्रथम n विषम संख्या नहीं है ये भाई, 1 से शुरू नहीं है अब की बार। तो फॉर्मूला क्या था, पहले कुल संख्या उसका स्क्वायर कर देंगे, अब की बार क्या करेंगे, पहले तो 1 से लेकर 71 तक कुल संख्या देखेंगे कितनी है विषम, उसका स्क्वायर करेंगे, फिर इससे पहले विषम संख्या कितनी है वो निकालेंगे, कुल संख्या कितनी उसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसके स्क्वायर में से घटाएंगे टोटल में से, क्योंकि हमें चाहिए 23 से 71 तक। अब की बार थोड़ा ये मुश्किल हो जाएगा, इसलिए दूसरा फॉर्मूला हम सभी क्वेश्चन के लिए क्या पढ़ रहे हैं, योग का कुल संख्या गुणा में औसत। एक तो आपको फॉर्मूला रटना पड़ेगा, दूसरा टाइम ज़्यादा लगेगा इसमें, क्यों पहले 1 से 71 निकालो, फिर 23 से 71, फिर 1 से 21 निकालो, फिर टोटल में से 1 से 21 का घटाओ, फिर ये मान आएगा हमारा। लेकिन इसमें क्या है, कुछ भी हो सेम चलेगा। कुल संख्या कैसे निकालनी बताई थी मैंने, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या, 71 में से 23 घटाएंगे, कितना बचेगा 48, बटा में इनका अंतर कितना है, सभी में देखो 2 2 का अंतर है, जितना भी अंतर वो लिखेंगे प्लस 1, ये क्या होगी कुल संख्या। और औसत का क्या बताया था मैंने, औसत का पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और 2 से भाग कर दो जब अंतर समान हो सभी में।
तो देखो पहली संख्या 23 और अंतिम 71, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 70 20 और 90 और 4 94, यानी 94/2। ठीक है, ये हो जाएगा 24 और 1 25 और गुणा में 47। ठीक है, 25 से गुणा कर दो, 25 7 175, हासिल 17, 25 के 100 17 117, सीधा निकल जाएगा। ठीक है, ये मन की मन कर सकते हो आप, ये लिखने की जरूरत भी नहीं है बार बार, हमें सीधा यहाँ पहुँचेंगे। हमें पता है 71 में से 23 घटाएंगे 48, 48 को 2 से भाग दिया 24, 1 जोड़ देंगे 25, 23 और 71 को जोड़ेंगे 94, 94 को 2 से भाग देंगे 47, यहाँ पहुँचेंगे सीधा हम। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा 1175, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 239, 3 के प्रथम 10 गुणज का योग क्या होगा। 3 के प्रथम 10 गुणज, देखो भाई 3, फिर अगला 6, फिर 9, ऐसे चलता रहेगा। 10 हैं तो लास्ट क्या हो जाएगा 3 × 10 30। इनका योग बताना है, सभी को जोड़ें आपस में तो क्या होगा। तो देखो कंसेप्ट क्या बताया था योग का, कुल संख्या, देखो कुल संख्या और गुणा में औसत। अब की बार हमें कुल संख्या पता है क्योंकि 3 के 10 गुणज यानी 10 मल्टीपल, तो कितने हो जाएंगे संख्या कितनी 10, इसका मतलब कुल संख्या कितनी है 10, गुणा में औसत। औसत क्या होगा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, जोड़ के दोनों को 2 से भाग कर दो, 30 और 3 33, 2 से भाग कर दो, बस इतना ही है। 33 × 5 30 × 5 150 और 3 × 5 15, 150 और 15 165, बस इतना ही लिखना है। ठीक है, कुल संख्या गुणा औसत। कुल संख्या में पता है 10 है, औसत भी जब अंतर समान है सभी में तो पहली संख्या और अंतिम संख्या जोड़ो, 2 से भाग कर दो, ये औसत हो गया, गुणा कर देंगे तो इसका योग आ गया 165, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 240, 8 के प्रथम 20 गुणज का योग क्या होगा। 8 के प्रथम 20 यानी 8, अगला 8 × 2 16, 8 × 3 24, ऐसे चलता रहेगा कहाँ तक 20 गुणज। तो 20वां क्या हो जाएगा 20 × 8 यानी 160, इनका योग बताना है। और योग के लिए मैंने क्या कंसेप्ट बताया है जो सभी क्वेश्चन में काम दे रहा है। ठीक है, यानी कुल संख्या बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, कुल संख्या गुणा में औसत, क्योंकि पूरी क्लास इसी पे रही आज। ठीक है, कुल संख्या गुणा औसत। कुल संख्या निकालने की जरूरत नहीं है, वैसे कैसे निकालते हैं, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटा में अंतर, अंतर कितना है 8 और गुणा प्लस 1, तो क्या जाए कुल संख्या। औसत कैसे निकालते हैं, पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के 2 से भाग कर दो, लेकिन कुल संख्या निकालने की जरूरत नहीं है, पहले बता रखा है क्या है 8 के प्रथम 20 गुणज, यानी कुल संख्या कितनी है 20, गुणा में औसत। औसत कैसे बताया था, पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के 2 से भाग, जब अंतर समान हो। तो 8 के गुणज हैं, 8 8 बढ़ रहा है, इसका मतलब अंतर सभी में समान है। तो 160 को और 8 को जोड़ेंगे 168 और 2 से भाग कर देंगे, इसको सोल्व कर दो, 2 से करेंगे 8 और 4, 84 को 2 से गुणा करेंगे 168। ठीक है, 1680, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 241, 96 + 102 + 108 + ... + 180 का योग क्या होगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।